देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होने लगे तो तुम्हें पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती, वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता, ये पाप नहीं कटे, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दास का पाप मिल गया। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पग धारा करोड़ जीव एक दिन में हमारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती, ये तो हमने आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, कोई ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता और उससे भी बेशक अनजाने में हो जाए, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण उनकी रक्षा होती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे, उसके अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का। बहुत कहते स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया, ऐसा पुराणों में प्रकरण है। और 88,000 मन का था वो, 88,000 मन का वो तेरा गजब। और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्नि बाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा करती। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा, इनको दोनों सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। चाहे जान कर पाप करा चाहे अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके वो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दास का पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली जाता है। इतने पाप करते हो, इतनी हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे।
आत्म जीव हेता जो प्राणी, सो कहाँ पावे मुक्ति निशानी। उर्द पिंग जो झूलने देखा, जिनका कदे न सूरज लिखा। जो ये भेख, ये साधु संत बने फिरे हैं, कोई ऊपर ने पा करके, कोई एक वृक्ष के नीचे झूला गाल के उसके लटकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते कभी कभी। उर्द पिंग जो झूला देखा, जिनका कदे न सूरज लेखा। स्वामी सेवक बूढ़ बेरा, मार पड़े दरगाह जमजीरा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ऐसा अचंबित करने वाला ज्ञान सुनाऊं धर्मदास, और पूजा अर्पण सब छुटा। ये व्रत का जो तुम तर्पण अर्पण करते करते सारी छुटवा दो, तीर्थ व्रत। गरीब ऐसा ज्ञान सुनाए हूं, ना के भ्रमण जावे, गरीबदास जिंदा कहे, धर्मदास दुर्भाव है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो तो जन्म जन्म मरेंगे उलझ कर इन पापों में। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। इन पाप कर्म के लेखे में और इनमें जन्म जन्म जन्मांत हो जाएगा। जाए तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। दान कर वहां जा है, आन जान में जीव कितने मार डाली आने जाने में।